हेलो दोस्तों, काफ़ी सारे लोग दोस्तों मेरे चैनल पे जिनको कि शोल्डर का दर्द है, स्पेशली जो 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं, उनको शोल्डर में तेज़ दर्द है, तो उनको रिवर्स शोल्डर की सलाह दी जाती है और वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि सर रिवर्स शोल्डर क्या ऑपरेशन होता है, कैसे किया जाता है और इसके क्या फ़ायदे, क्या नुकसान होते हैं, किसका आप रिवर्स शोल्डर कर सकते हो, इसके बारे में एक वीडियो बताइए। दोस्तों रिवर्स शोल्डर शोल्डर का एक बहुत ही एडवांस ऑपरेशन है और एक तरह से कहिए तो शोल्डर में ब्रह्मास्त्र की तरह होता है, जिसका उपयोग बहुत सारी जगह किया जा सकता है। जैसे कि आपके शोल्डर में फ्रैक्चर हो और प्लेट लगाई गई हो, वो फेल हो गई हो, या शोल्डर में रोटेटर कफ की सर्जरी की गई हो, वो फेल हो गई हो, या शोल्डर में अगर आर्थराइटिस हो और उसका भी इलाज नहीं हो पा रहा हो और आपके आर्थराइटिस के साथ-साथ कफ भी डैमेज हो, तो ऐसे में रिवर्स शोल्डर सर्जरी की जाती है। रिवर्स शोल्डर सर्जरी की दोस्तों जो एज है वो ज़्यादा नहीं होती, यानी कि ये 10 से 12 साल ही चलती है। तो आपको ये बात का ध्यान रखना है कि रिवर्स शोल्डर यंग पेशेंट्स में नहीं की जानी चाहिए। यानी मिनिमम पेशेंट की एज प 55 साल या 60 साल से ज़्यादा हो, तभी रिवर्स शोल्डर कराना सही रहता है। कभी-कभी मजबूरी में यंग पेशेंट्स में भी रिवर्स शोल्डर करना पड़ता है। ज़्यादातर रिवर्स शोल्डर की जो टेक्नोलॉजी है दोस्तों, वो 10 से 15 साल में ही ज़्यादा डेवलप हुई है और उसमें बहुत सारे एडवांस कंपनियों के इम्प्लांट अवेलेबल हैं, जैसे कि ज़िमर बायोमेट या इवोल्यूटिस या स्मिथ एंड नेफ्यू, इन सब कंपनियों के जॉनसन एंड जॉनसन, ये सब कंपनियों के रिवर्स शोल्डर के इम्प्लांट आते हैं और इसकी सर्जरी की जाती है। रिवर्स शोल्डर सर्जरी से पहले ये देख लेना चाहिए कि पेशेंट की बाकी कंडीशन कैसी है, क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी ओल्ड है, तो उसके डायबिटीज़ नहीं हो, अगर डायबिटीज़ हो तो शुगर कंट्रोल्ड हो, हार्ट की बीमारी हो तो हार्ट की डॉक्टर से पहले हम फिटनेस ले लेते हैं कि कोई रिस्क तो नहीं है, क्योंकि ओल्ड एज में पेशेंट्स के चैलेंजेस तो आते ही हैं। साथ में ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि पेशेंट की बोन कंडीशन कैसी है। बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट द्वारा हम उसके ऑस्टियोपोरोसिस लेवल को चेक कर लेते हैं। अगर उसके ऑस्टियोपोरोसिस बहुत ज़्यादा हो तो कैल्शियम और टेरीपेराटाइड हार्मोन्स के द्वारा उनकी बोन को स्ट्रॉन्ग किया जाता है। दोस्तों जब आप रिवर्स शोल्डर सर्जरी के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो आपको 1 दिन पहले एडमिट होना पड़ता है। एनेस्थीसिया वाले आपका पूरा चेकअप कर लेते हैं और देखते हैं कि आप सर्जरी के लिए फिट हो। तो ये सर्जरी जनरल एनेस्थीसिया में की जाती है, जिसमें पेशेंट को पूरी तरह बेहोश किया जाता है। रिवर्स शोल्डर के अंदर ग्लिनोइड और ह्यूमरल दोनों जगह कंपोनेंट लगाए जाते हैं। पेशेंट के अगले दिन से फिजियोथेरेपी स्टार्ट कर दी जाती है। डेल्टोइड मसल जो होती है कंधे की मसल, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो हम चेक कर लेते हैं ऑपरेशन के पहले कि पेशेंट की डेल्टोइड वेस्टेड तो नहीं है, क्योंकि इससे फिर रिवर्स शोल्डर के रिजल्ट अच्छे नहीं आते। दोस्तों क्या आप भी रिवर्स शोल्डर सर्जरी का प्लान कर रहे हैं? आपके दिमाग में आपको किसी ने सजेशन किया है, लेकिन आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आपके लिए सही रहेगी, नहीं रहेगी, कितना खर्चा रहेगा, कौन-सा इम्प्लांट अच्छा रहेगा? तो आप नीचे लिखे गए नंबरों पर मुझे संपर्क कर सकते हैं और मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।